हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो। और कैसे जा रहे हैं आपके रोज़े? हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह से सब कुछ अच्छा है। 15 रोज़े निकल गए, पता ही नहीं चला। जैसे मैंने आपको बोला था पहले दिन कि कब रोज़े निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, और वही हुआ। 15 निकल गए, 15 बाकी है, और ये 15 भी कब जाएंगे कुछ नहीं पता। एनीवेज, तो हम लोग, मेरा जो ये व्लॉग है वो ये है कि मेरे पास कुछ लाइक कार्ड्स टाइप है जिसमें अलग अलग मैसेजेस लिखा हुआ है। तो मैं अभी हम लोग इसी सब देख रहे थे क्या क्या सामान है, तो उसमें मुझे कार्ड्स मिले। तो हम लोग मैंने ऐसे सोचा कि चलो कुछ ब्लॉग बना देती हूँ, मैं सबको एक एक कार्ड निकालने बोलती हूँ, देखते हैं उनके लिए अल्लाह की तरफ से रमज़ान में क्या मैसेज है। तो एक थोड़ा सा देखने के लिए ऐसा वो आता है ना, अच्छा वाला फीलिंग आ जाता है। हाँ, वो एक मोटिवेशन टाइप करने के लिए कि इसमें क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो मैं ये फ़ोन जो है ना पहले एक जगह प्लेस कर देती हूँ, या फिर मैं जिस पे ले जाऊँगी तो दूसरे वाले को बोलूँगी मेरा फ़ोन पकड़ो और टर्न करके घुमाएं। तो अभी पहले मामी से स्टार्ट करते हैं। तो मम्मी को बोलती हूँ मेरा फ़ोन पकड़े, मम्मी मेरा फ़ोन ऐसे ही पकड़ लो, या फिर कैमरा देखो टर्न करो, वेट। ठीक है, तो हम लोग पहले मामी से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये सिर्फ कार्ड्स है जिस पर एक मैसेजेस लिखे हैं, जो भी मैसेजेस लिखे सब पे अलग अलग लिखे हुए हैं। ठीक है, तो मामी को बिना दिखाए मामी को एक कार्ड हम देने वाले हैं। ऐसा रखेंगे, मामी जो कार्ड उठाएंगे मोटिवेशन टाइप से, तो मैं ऐसे ही रखने वाली हूँ। मामी जो उठाना है कार्ड तुम बताओ, क्या आता है। आया मामी जोर से पढ़ के बताएंगे कि क्या लिखा। तहज्जुद। तो मामी का आया है तहज्जुद, एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक विद द बेस्ट लिसनर। तो ये मोटिवेशन है मामी, हमारे पास 15 दिन अभी यहाँ से और है, और क्या उसके बाद भी है, कंटिन्यू पढ़ो, बट तहज्जुद इज इम्पॉर्टेंट। बिकॉज ये एक वक्त है जहाँ पे दुआ जो है वो फ़ौरन कबूल हो जाती है। बिकॉज अल्लाह कैसे रमज़ान में तो हमारा मतलब है ही है, ऐसे भी कभी हम लोग लेट नाइट जागते हैं तो तहज्जुद पढ़ना पड़ेगा मम्मी का मन पकड़ने के लिए। माशाल्लाह, यहाँ पे नमाज भी से पढ़ाई, ये साइड बाई साइड हमारी भी। चलो मम्मी कैमरा से घुमा दो, चालू है, देखते हैं माँ को क्या आता है। अच्छा है, ये भी है, आओ नमाज़ पढ़े, मतलब हर वज़ू कैसे करे, से स्टार्टिंग में नमाज़ कैसे पढ़े, सब कुछ है इसके अंदर। दुआ के साथ देखो कैसे हाथ धोए, कैसे बाल वो करे, सब कुछ है इसके अंदर। जैसे हमारे पास सब चीज़ें हमने रखी है। कैसे कौन सी अच्छी 24 इंच इतना चल। ठीक है, तो हम इसमें से चूज़ करेंगे, और देखो मम्मी क्या चूज़ करते हैं। क्या है, कुछ नहीं गला था, कुछ खाली वाला है, मम्मी को खाली आया हूँ। चलो मम्मी चूज़ करो। आया कुछ तो बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत लंबा ऐसा लिख के आया, तो वो चाहेंगे हम लोग खुद पढ़ो, हम पढ़ेंगे। Allah knows your soul is tired. He knows you find it hard to accept what's going on. He knows you have been asking Him and praying hard. He knows you are confused and in need of comfort. But He also knows what's best for you. He will always steer you in that direction. Trust Him. तो इसका मतलब ये लगा है मम्मी को ही है, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह जानता है तुम थक चुके हो, अल्लाह जानता है कि तुम दुआ कर रहे हो, अल्लाह जानता है कि तुम्हारे दिल में क्या है, अल्लाह जानता है सब कुछ क्या है, बट सब्र करो, अल्लाह जो करेगा वो बेहतर करेगा। ये मम्मी के लिए है इंशाल्लाह, बेशक। और होगा बहुत बड़ी एक मोटिवेशन मिला है, मोटिवेशन मिल गई, और एक उनको इशारा वैसे भी छोटी करना है। और ये इंशाल्लाह तो नमाज़ पढ़ रही है, जब तक मम्मी को पकड़ के मेरा कर लेंगे, मेरा भी आ जाएगा। तो नानी का देख लेते थे, तो नानी पढ़ रही, नानी एक बता सकते, डोंट डिस्टर्ब। ओके, तो नानी ने ये बताया, नानी को एक आयत आई है, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आयत सबको मालूम है कितनी पावरफुल है। मतलब ये हम लोग इसको अल्लाहुस समद पढ़ लेते हैं, हम लोग की दुआएं कबूल होती है। तो ये दुआ तो नानी नहीं दुआ कबूल हो गया बेशक, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्लास आया था, पूरे क्लास आ गया नानी माशाल्लाह माशाल्लाह से। अभी शबाना तुम पजल कर लो, थोड़ा उसको शफल कर लो, ऊपर नीचे ऐसा ऐसा ऐसा, हाँ ऐसा शफल करो। क्या आता
है। मैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ, मैं सब में रहती हूँ, बिलीव्स ज़्यादा हैं मेरे। तो कहाँ से क्या निकलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए आया अल-फज्र, वेकिंग अप फॉर फज्र इज़ द बेस्ट वे टू स्टार्ट योर सेल्फ हीलिंग। तो अपनी शुरुआत जो है फजर से करो, जो भी प्रॉब्लम है फजर की नमाज ही तुम्हारी सब प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। बेशक इंशाल्लाह। हम तो पढ़ते हैं वैसे तो, हम ट्राई करेंगे। और हम लोग ताज्जुद की दुआएं ढूंढ रहे थे हम लोग ना। हाँ, तो ये सब बॉक्स में जैसे कुरान है और दूसरी ये है सब, और ये सब हम लोग ढूंढ रहे थे। ये जो हमारी दुआएं देखो हम लोग लिख के रखते हैं ना, जैसे हिंदी में लिखते तो उसको ज़्यादा इजी हो जाता है पढ़ने के लिए। ये रमज़ान का कार्ड आया था। इसमें ये कितना अच्छा लिखा हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मतलब इसका मायने ये है तमाम तकलीफ अल्लाह ताला के लिए है, तमाम तारीफ अल्लाह ताला के लिए है, जो सारे जहानों का रब है। अलहम्दु का मायने है और नियत रहम वाला है, निहायत रहम वाला है, क़यामत के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। इहदिना सिरातुल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर चला, सीधे रास्ता दिखा। सिरातुल मुस्तकीम उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन, ना कि उन लोगों का जिन पर तेरा गजब हुआ और ना गुमराह, आमीन। कल मैं पारा पढ़े थे, मेरे को 15वां पारा आया, तो कौन सा पारे में टॉपिक मतलब ऊपर जाते ना, क्या था, इजराइल। हाँ, मैं बोले वहाँ ज़हनों बोले, और उसमें लिखा भी है इजराइल होगा सब। हाँ, सब पूरा कुरान शरीफ में सब लिखा हुआ है। चलो हमें अंचरा आ गई है, तो अंचरा बिस्मिल्लाह बोल के काट डाले जो बिस्मिल्लाह। देखो अंचरा को क्या आया, सेम आया मेरे को। चलो अंचरा को वाला हम चेंज करके एडिट करेंगे अभी हिसाब से। ताज्जुद एंड विद अल्हम्दुलिल्लाह। अंचरा को आया है जो भी चीज़ बोलेगी अंचरा अल्हम्दुलिल्लाह पे, मतलब एंड में तो हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह होने वाली। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं बोलूँ इसको, इंशाल्लाह अल्लाह ने उसको हिंट कर दिया है कि तुम फजर की नमाज पढ़ो तो मैं तुम्हारे को उम्रा हज कराऊंगा। जाने का इंशाल्लाह ये साल में मैं ट्राई करूँगी कि मैं जाऊँ। हाँ, अगर मेरे साथ नहीं होता इंशाल्लाह पूरा फैमिली जो है अगले साल जरूर जाएंगे इंशाल्लाह। सबकी दुआ है, आप सब लोग भी हमें दुआ में याद रखो, आमीन। और ऐसे ये हमें दिया था किसी ने, मतलब एग्जैक्ट याद नहीं है किसने दिया था, पर ऐसे है तो मोटिवेट करते रहो अपने आप को, मतलब ये सब पढ़ के ना बहुत अच्छा। तब मैं चली ताजुद, मामी ने ताजुद पढ़ ली नहीं, मेरी पढ़ाई हो गई, सिर्फ पढ़नी है नमाज। सब लोग मिलकर अच्छे से दुआ करेंगे सबके लिए, पालस्तीन के लिए भी दुआ करेंगे इंशाल्लाह। और अभी जो हमने पढ़ाई किए है वो हम लोग पढ़ के उनको ही बख्शने वाले हैं। हमने अभी आयत करीमा पढ़ा है, हाँ, उनके लिए ही पढ़ा है, तो उनको हम लोग बख्शेंगे कि अल्लाह उनकी जो शहीद हुए अल्लाह उनकी मगफिरत करे, उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, और जो बेचारे वहाँ पर तकलीफ़ उठा रहे हैं, हाँ, अल्लाह उनको सब्र दे, अल्लाह उनकी मदद फरमाए, अल्लाह के गैब से अल्लाह उनकी मदद फरमाए। अल्लाह से हर एक मुल्क के दिल में उनके लिए मोहब्बत डाले कि अल्लाह उनकी मदद करे, वो देश उनकी मदद करे। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ज़कात है ना, एंड कभी भी ज़कात आप दोगे ना तो एंड में मत दो, शुरुआत में क्या पता किसी घर का राशन नहीं आया होगा, हम तो ऐसे बैठे किसी घर का राशन नहीं आया, किसी की बच्चे की ईद की तैयारी होती है, क्योंकि जब गरीब लोग होते हैं ना, मतलब जो गरीब होते हैं ना, जो मतलब वो रास्ता देखते हैं, बच्चों को थोड़ी मालूम होता है ना कि हम गरीब हैं, हमारे माँ बाप के पास, वो तो बच्चे उनको नहीं मालूम रहता कि हमारे माँ बाप भी ज़कात के पैसे से ही हमें लाके देंगे, क्या है क्या नहीं, बट वो बच्चे ना आस लगा के बैठते हैं कि हमें कपड़ा आएगा, हम लोग भी रमज़ान में रूह अफ़ज़ा पीएंगे, हमारे घर में भी कुछ अच्छी चीज़ बनेगी। तो अगर किसी को भी देना है, ज़रूरी नहीं है कि आप हज़ारों के तौर पे दे रहे हो, कुछ भी दो, 500 1000 जो भी आपको देना है, बट किसी गरीब को दो, तो उनके घर में अगर खाना बनेगा तो आप लोग को दुआएं लगेंगी, उनके बच्चों की जो दिल से एक दुआ होती है ना, वो बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि ज़कात, फितरा, सदका ये सब हम हमारे लिए देते हैं। ज़कात देना, देते रहना। हम हमारे लिए दे रहे हैं कि हमारे बहुत अच्छे से लिखे। हम पे फ़र्ज़ है। बेगर गरीब भी आए तो भी उनको ज़कात दो, भले वो थोड़े पे आए पर उनको ज़कात दो। हाँ। बहुत अच्छा है, बहुत। अभी मैंने कौन से मौलाना, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका, मैंने किस्सा सुनी थी, तो वो बता रहे थे कि अगर किसकी इनकम 40-50 हज़ार भी है ना, और वो अगर ज़कात लेना चाहता है, क्योंकि उसकी माली हालत क्या है वो उसको मालूम है, तो तुम उसको ज़कात दे सकते हैं, वो ले सकता है। जबकि वो गाड़ी में आया था ज़कात लेने के लिए, बट वो बोला कि ना मेरा दामाद साथ में है, तो मेरे दामाद जाएंगे ना, उसके बाद में आके आपसे ज़कात। तो सोचो कि मिडिल क्लास लोगों को भी ज़रूरत है ज़कात की। ज़रूरी नहीं कि वो गरीब है या वो जैसे कैसे बताऊँ, को गरीब है और छोटी जगह रह रहे हैं तो उनको तुम जा के ज़कात दे रहे हो, नहीं। मिडिल क्लास लोगों को भी ज़कात दीजिए, जो आप 100, 200, 500, 1000 जो जैसे आपसे बन पड़े। ज़रूरी नहीं है कि आप हज़ारों ही दो या जो भी दो। हाँ, और अगर आप समझो अगर आपने 10,000 ज़कात के निकाले और आपके ख़त्म हो गए, तो अगर कोई ज़रूरतमंद है तो आप उसको डबल दे दो। अगर आप उस ज़कात के पैसे ख़त्म होकर आप उसको 1500 भी दे रहे हो ना, तो अल्लाह उसको आपका दुगना तिगना देगा। ऐसे है, तो प्लीज़ आप लोग भी मदद करो। हमारे अड़ोस पड़ोस में ही देख लो, रिश्तेदारों में ही देख लो कि अगर किसी को ज़रूरत है, नहीं है, क्या है। ज़रूरी नहीं कि वो आपसे आके मांगे, कोई मांग नहीं सकता है, तो आप लोग प्लीज़ मदद करो, प्लीज़। अभी हम लोग नेक्स्ट आए हैं ज़ैन पे, उसके बाद हम ज़ैन अभी आया है थोड़ी देर पहले और अभी सही कर रहा है। हो गई करेंगे सकलेन के साथ और फिर हम हाफ आधा फेस के साथ हम करेंगे माइन के साथ, ठीक है। तो अभी मैं ज़ैन को बोलती हूँ इसमें से चूज़ करें और देखते हैं ज़ैन के लिए ये रमज़ान में क्या मोटिवेशन है जो उसको अल्लाह से मिलेगा। तो ज़ैन देखो क्या करना है, देखो सारे खुलना चाहिए, कोई भी एक चूज़ कर, एक ही दो लेने का, एक ले, कोई भी एक चीज़ ले जिसमें जो मतलब तेरे को आया, समझा, एक मतलब ऐसी है एक मोटिवेट करने के लिए अपने आप को, उसमें जो आया सुनते सही, जो आया वो तेरे को मतलब ऐसा है कि रमज़ान में तेरे को वो चीज़ मोटिवेट करेगी या करे। जैसे मम्मी ने किए थे, मामी ने पहला कि मामी का ताजुद लाइक ताजुद पढ़ो, ठीक है। फिर अंशा ने किया, अंशा को ऐसा है कि हर चीज़ जो भी अल्हम्दुलिल्लाह से एंड करो। नानी को आया कुल हुवल्लाहु सीधा, ठीक है। और मम्मी को, अभी दोनों क्या है ना, मम्मी को ऐसा है सबको तुम्हारे को पता है तुम्हारे दिल में क्या है, तुम बहुत थक गए हो, तुम अल्लाह से मांग रहे हो, मांगते रहो, सब्र करो, अल्लाह तुमको देगा। हाँ, पर टाइम आने पर अल्लाह तुमको सब देगा। मैंने दो करी, पहला वाला करी कैसा आया कि नीचे रख सके कि अपनी जिंदगी में जो है ना दिन की शुरुआत फजर से करो, दूसरा की तो सीधा मक्का है, ठीक है। तो अभी तेरा देखते मैं नहीं की करूँ, तो मैंने ऐसी की थी। तो अभी तो इसमें से कुछ भी जो तेरे को निकालना है निकाल और बता क्या है। एक एग्जांपल तो दिखा, दिखता कैसे है? मैं बाद में तेरे निकालेगा तो हमें ब्रेन एग्जाम मैं निकालती हूँ। जैसे इसमें फैसले लेगा तो लाइफ के फैसले कैसे ले पाएगा? अल्लाह पे यकीदा कर और कुछ भी एक चीज उठा, वो तेरे फैसले शैतान के होते हैं। अदनान, हाँ तू पहले उठा दे, बिस्मिल्लाह बोल। इत्मीनान से पढ़ी जाती है, जल्द से नहीं पढ़ी जाती। हाँ बात ठीक है। मेरी नजर से चलो इस पे रहिए, तो मैं निकाल दूँ और ये देखते हैं क्या नहीं लिखूंगा ना। नहीं, अंशरा को आ चुका है एंड में अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम ये नहीं पकड़ेंगे। ये ऐसे ऐसे करते चलो हटा दिए तो फिर भी हटा देने का जिसका आ चुका था, फिर भी बजट जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह से कोई भी चीज़ ऐड करो। चलो एंड करने बिस्मिल्लाह। चलो ये बिस्मिल्लाह बोल के क्या है अपना पढ़ रहा है, he is always there। पढ़ रहा है अल्लाह ना। आगे लेके आओ इसको, मैं पढ़ के बताता हूँ अब ये पढ़ेगा क्या लिखा हुआ है। एंड ही इज, पहले तो हम उर्दू में पढ़ेंगे। हाँ वहू माकू मल नहीं, तो मैं ऐसा लेता हूँ। 3 2 1 यहाँ से जाती है। एक सेकंड रुक जा, ब्लर आ रहा है, एक मिनट रुकना। क्लिक करो नजदीक ना एकदम उसके ब्लर आता ऊपर। है। हाँ ब्लर ही आ रहा है। लॉक नहीं किया, क्लिक करो ना। हाँ अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। तो है एंड ही इज विद यू वेयरसोएवर यू मे बी, मतलब he ये is always there। he is always there। अल्लाह हमेशा सबके साथ नहीं हो में। गया बस अभी he is चलो always ये there। भी मैं यहाँ रख दी थी तो जहन में दुपड़ी के साथ अदनान आजा। अभी अदनान एक चूज करेगा। एक ही कार्ड चूज करना हाँ है। ये ऐसा है कि रमजान में मतलब ऐसा क्या मोटिवेट में डाल लगे, हिंट अच्छा, समझ ले मतलब टाइप ऐसा, हिंट टाइप समझ ले, थोड़ा अच्छा मोटिवेशन हो जाए। अच्छा अच्छा तो ये है, इसमें तो कुछ और चीज ऐसे सारा फैलाओ ना साथी का। नीचे रख सकते हैं ना, तो देख सब कुछ पकड़े तो जो कुछ ऐसा करना बिस्मिल्लाह बोल और एक निकाल दे। चलो
और अदनान ने निकाला, तो अदनान बहुत लंबा है तो अपन पढ़ेंगे। बट दोज हु बिलीव एंड डिड राइटेस्ट डिड वी चार्ज नो सोल एक्सेप्ट इट्स कैपेसिटी, दोज आर द कंपेनियंस ऑफ पैराडाइज, दे विल अबाइड देयरिन इटर्नली। तो ये आया है, मतलब जो यकीदा इम्पोर्टेंट है, जो हम कल कर रहे थे ना, यकीदा इम्पोर्टेंट है, वो ये है। यकीदा तो है, अल्लाह पे ही है। यकीदा करो, ऑटोमेटिक तुम्हारे लिए जन्नत में जगह मिल जाएगी। तो ये है हमारे अदनान का। माशाल्लाह अच्छा है। मेरे को तो आया, पहले मैं तो फजर से शुरुआत करो, दूसरा मक्का आएगा। अब करेंगे सकलेन के साथ। तो सकलेन जो है एक शिफ्ट करेंगे, एक चूज करेंगे, शिफ्ट करेंगे। बिस्मिल्लाह बोल के शफल करें। चलो अभी देखते सकलेन क्या चूज करते हैं। तो शफल करने साथ में बस काट के जाते हैं। जो चूज करना है कर चलो। बिस्मिल्लाह बोल के अब सकलेन ने निकाला और सकलेन को आया। कुछ प्यारा है लगता है सकलेन में, जिस हिसाब से इन्नल्लाह- जो हर टाइम में बोलता वही आया देख कि भाई मेरा कोई इन नहीं सकलेन का है इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, जो भी है, मतलब अल्लाह है। इंडेड अल्लाह लव दोज हु रिलाई ऑन देम। जो भी है, मेरा अल्लाह है। उससे प्यार करता है जो अल्लाह के ऊपर भरोसा करता है। होता ना इसके लिए। ये सकलेन को आया, अल्लाह उनसे प्यार करता है जो इस पर भरोसा करता है। अब हम करेंगे लास्ट आदि मुंडी माहिन के साथ। आ जाओ आदि मुंडी माइन के साथ। हाँ आदि मुंडी आ जाओ। आदि मुंडी का देखिए सकलीन भाई भी आए हैं बाजू में देखने के लिए कि माहिन को क्या आएगा। उसकी किस्मत मेरे से जुड़ी है बिस्मिल्लाह। ना। हाँ उसकी किस्मत जुड़ी हुई है। तो ये हमारी माहिन ने निकाले एक, और क्या आया सकलीन पड़ेगा। उर्दू में लिखे हैं। फुल उर्दू में लिखा है। तो इनको आया है सूरे, विच इज कुल औज़ बिरब्बिल फलक। सूरे फलक आया है इनको। तो इनका मीनिंग हम निकालेंगे। चलो एक और कार्ड इनको देते हैं जो निकाले से। चलो आप एक और चांस दिया आपको। चलो माइन का दूसरा है और उसमें आया है एंड माई मर्सी एम्ब्रेस ऑल थिंग। मर्सी क्या मतलब? रहम, रहम ही बोलेंगे ना। हाँ मेरा रहम ही सब कुछ है। हाँ। ये आया है माहिन का। ये तुम्हारा रहम ही तुम्हारा सब कुछ है, तुम्हारा सकलीन ही सब कुछ है। मेरे को तो सही आया है, वो यही नहीं देता। क्या तुम्हारा रहम सब कुछ है। मैं तो देखो ऐसा करते रहूँगी, जब जब मेरा मन होता रहेगा वैसे निकालूंगी और पढ़ते रहूँगी क्या है। तो ये क्या आया मेरे को, और मेरे को लास्ट आया सो रिमेम्बर मी आई विल रिमेम्बर यू। कुरान ने बोला है तुम मुझे याद करो मैं तुझे याद करूँगा। जो तेरी चाहत है वो मेरी चाहत है। सूर्य फलक का मतलब सूर्य फलक जो उसको पहले आया था उसका मतलब है अऊज़ु बिरब्बिल फलक, आई सीक रेफ्यूजी विद अल्लाह द लॉर्ड ऑफ द डे ब्रेक, हाँ मिन शर्रि मा खलक, फ्रॉम द इविल ऑफ व्हाट ही हैज क्रिएटेड, सूर्य फलक क्या है मालूम? वमिन शर्रि आसी इज़ा वक़ब, and from the evil of the darkening night as it comes with its darkness. सूर्य फलक फलक आया है, कितना बहुत बड़ी ही बात है। माशाल्लाह उसके मायने ऐसा है ना, सूर्य नास, सूर्य फलक और कुल वलावत और कुल यल काफिरून, ये चार कुल जो होते हैं ना हमारी हिफाजत के लिए है। ये चार कुल कोई से बोलते चार कुल पढ़ो पूरा एविल आए। एनीवेज तो ये सब अपने मोटिवेशन के लिए हमने ऐसा किया, जस्ट टू मोटिवेट। हमने अपने आप को अब्बा के साथ अभी सोने तो अब्बा के साथ नहीं कर पाई। एनीवेज तो ये वाला व्लॉग जो है वो मैं यहीं एंड करती हूँ और मैं आपको मिलती हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। और आप लोग भी ऐसे ही घर में मतलब चिट्स बना लो, ऐसा कुछ करो जो आपको लगे थोड़ा मोटिवेट, और आपस में एक दूसरे के साथ खेलो, थोड़ा माइंड भी फ्रेश होगा और थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा, अल्लाह की तरफ से हिंट भी मिलेगा, आप लोग ऐसा कर सकते हो। तो बस और कुछ नहीं बोलना है, इतना ही बोलना है मुझे। तो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए, दुआ में याद रखिए। बहुत जल्द मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ, पता नहीं क्या बनाऊंगी बट बहुत जल्द। फलस्तीनियों के लिए दुआ कीजिए, सबको बोलो बहुत जरूरी है। प्लीज 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 दुआ बहुत करो कुछ उनके लिए। मतलब हमने आयत करीमा पढ़े और हस्बुन अल्लाह नहीं अपने आयत करीमा या पढ़े वजिल और या अज़ाब वजिल अज़ाब भी पढ़े हमने, उनमें बहुत दुआ की उन लोगों के लिए। तो आप लोग भी बहुत सारी दुआ करो, बिकॉज रमज़ान में एक का 70 है, डबल ट्रिपल 70 टाइम्स सवाब है, तो उसके हिसाब से कीजिए। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।